मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए हम अनुवाद प्रकरण पढ़ रहे थे और अनुवाद प्रकरण में हम लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार हम पढ़ चुके थे। आज हम अनुवाद प्रकरण के अनुवाद यानी कि कुछ यहाँ पे सेंटेंस दे हुए हैं अभ्यास प्रश्न में। आज हम उनसे संस्कृत में किस प्रकार से उन हिंदी सेंटेंस को किस तरीके से इंग्लिश में इनको संस्कृत में कन्वर्ट करना होता है वो देखेंगे। देखिए इसमें दे रखा है मोहन दौड़ता है। अब मोहन की संस्कृत होगी मोहन और दौड़ता है। मोहन एक अकेला है। तो देखिए गम धातु आपने पढ़ा है, पट धातु आपने पढ़ा है। ये किसका सेंटेंस है? वर्तमान काल का। दौड़ रहा है यानी लिट लकार का ये सेंटेंस है। दौड़ना होता है धाव और अकेला दौड़ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा ती यानी कि धावती। मोहन धावती। अब मोहन के नाम के आगे हम विसर्ग लगा देंगे, मोहना धावती। आगे दे रखा है बालक पढ़ता है। बालक अकेला है, पढ़ता है पठ धातु है तो यहाँ पर लिखेंगे बालक पठती। आगे देखिए राधा भोजन पकाती है। अब राधा भी अकेली है, एक वचन है। भोजनम को संस्कृत में बोलते हैं भोजनम और पकाने को बोलते हैं पच धातु है, एक वचन है और लिट लकार है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ती यानी कि पचती। राधा भोजनम पचती। आगे देखिए इसमें है छात्र देखता है। अब छात्र एक अकेला है और देखता है। देखने को संस्कृत में बोलते हैं पश धातु होता है देखना। तो देखिए छात्र देखता है तो हम लिखेंगे पश। तो छात्र देखता है तो छात्र पश्यति। गीदड़ आता है। अब देखिए गीदड़ को संस्कृत में बोलते हैं श्रगालय। आता है हो गया आगच्छति। वह प्रश्न पूछता है। वह के लिए क्या आएगा? से तौते। अब यहाँ पे वह एक है, वह प्रश्न पूछता है तो एक के लिए है तो यहाँ पर आ जाएगा से। प्रश्न के लिए आ जाएगा प्रश्नम और पूछता का मतलब हो जाएगा पृच्छति। तो से प्रश्नम पृच्छति। आगे देखिए बंदर फल खाता है। बंदर को वैसे वानर बोलते हैं। सेंटेंस में अपन यहाँ पर कपि, फल को फलम और खाने को बोलते हैं भक्ष तो यहाँ पर हो जाएगा भक्ष्यति। कपि फलम भक्ष्यति। अब आगे देखिए दो बच्चे पढ़ते हैं। अब दो बच्चे पढ़ते हैं तो दो के लिए हम क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे शिशु। अब देखिए इसमें बड़े की मात्रा आएगी शिशु में। छोटा आता तो वह एक वचन होता, शिशु 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 है। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, दिव्य वचन है और पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पढ़ते के लिए पठती पठत। दिव्य वचन है पठत रूप तो यहाँ पर आ जाएगा शिशु पठत। वे सब दौड़ते हैं। वे सब के लिए आ जाएगा स तौते। ते आता है बहुत सारे यानी बहुवचन के लिए। स आता है वह के लिए, वह दोनों और वे सब के लिए आ जाएगा ते। और धावती यानी कि दौड़ते हैं। धाव धातु है दौड़ते के लिए। तो देखिए बेटा बहुवचन है तो देखिए धावती धावत धावंती तो यहाँ पे बहुत सारों के लिए तो ते धावंती। आगे देखिए बालक चित्र देखते हैं। बालक चित्र देखते हैं तो बालक चित्र देखते हैं यानी एक अकेला बालक तो नहीं है ये। तो यहाँ पे भी बहुवचन की क्रिया है। देखते को बोलते हैं पश धातु तो यहाँ पे भी बहुवचन की क्रिया आएगी। तो बालक चित्र देखते हैं तो बालकाहा चित्रम पश्यन्ति। देखिए बालक बालको बालकाहा बहुवचन का रूप है, यहाँ पर हो जाएगा बालकाहा चित्रम पश्यन्ति। माताजी कहानी कहती है तो माताजी को बोलते हैं जननी, कहानी को कहते हैं कथाम और कहती है को बोलते हैं कथयति। तो जननी कथाम कथयति। मोहन और सोहन पत्र लिखते हैं। मोहन और सोहन तो मोहना सोहना और को लिख देंगे च। अब देखिए यहाँ पे मोहन और सोहन के बाद में च आएगा बेटा, इन दोनों के बीच में च नहीं आएगा। मोहना सोहना च पत्रम लिखत। अब देखिए ये भी दिव्य वचन है। मोहन और सोहन दो है तो यहाँ पर दिव्य वचन है तो यहाँ पे लिखत। मोहन सोहन च पत्र लिखत। आगे है दो छात्र क्या देखते हैं तो छात्र छात्रौ छात्राहा। दो के लिए आ जाएगा छात्रौ और क्या के लिए आ जाएगा किम और देखते के लिए आ जाएगा पश्यत। तो दो छात्र क्या देखते हैं तो छात्रौ किम पश्यत। दो बालक पाठ पढ़ते हैं। दो बालक है तो यहाँ पे आ जाएगा बालकौ। पाठ का हो जाएगा पाठम। पढ़ते हैं यानी दो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पठत। सिंह वन में दौड़ता है। सिंह अकेला है तो सिंह वनम या वनम वने दौड़ता है का हो गया धावती। तो
तो सिंह वने धावती, शेर जंगल में दौड़ता है या सिंह वन में दौड़ता है। आगे देखिए, बालक पाठ याद करता है, सॉरी, हाथी गांव को जाता है। हाथी गांव को जाता है का हो जाएगा हाथी का गज, गांव को ग्रामम, अकेला है तो गच्छति, गम धातु है जाना, गच्छति हाथी गांव को जाता है, गजे ग्रामम गच्छति। सीता वन को जाती है, सीता अकेली है तो सीता वन का हो जाएगा वनम, जाने को कहते हैं गच्छ, तो यहाँ पर हो जाएगा सीता वनम गच्छति। अब देखिए, राम और श्याम हंसते हैं तो रामय श्यामय च हसत, द्विवचन है तो हंसती हसत, यहाँ पर हो जाएगा रामय श्यामय च हसत। बालक पाठ याद करता है तो बालक अकेला है तो बालक, पाठ का हो जाएगा पाठम, याद करने को कहते हैं स्मृति, तो बालक पाठम स्मृति। किसान बकरी ले जाता है, किसान होता है कृषक, बकरी होती है अजा, और ले जाने को बोलते हैं नय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नैति। किसान अकेला ही बकरी को लेकर जा रहा है, एक वचन है तो किसान बकरी को ले जाता है, तो कृषक अजा नैति। देखिए बच्चों, ये कार्य मैं आपको लिख कर दूंगी, इसकी हिंदी अनुवाद आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।